जाओ तो हमारे भारत में इस फील्ड के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। कैरियर, फ्यूचर, सब मेरे को इन लॉस लगता है। अदरवाइज देखने जाओ तो बहुत सारे ग्रेजुएट पीपल को पता नहीं कि ऐसा भी कोई फील्ड है जहाँ आप लोअर एजुकेशन होने के बावजूद आप इतना पैसा कमा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। लिविंग इन सूरत, तो लोग कहते हैं कि गुजराती माइंडसेट है, आते गुजराती क्षेत्र, तो गुजराती माइंडसेट क्या है, ये सच में मैटर करता है? अब होगा क्या, जब तक बड़ा गाड़ी नहीं आओगे आप। और मैं बोल देता हूँ, जो बंदा परेशान हो बड़ा गाड़ी कभी ले भी नहीं पाएगी। नमस्कार दोस्तों, कौन कहता है पैसा कमाने के लिए एजुकेशन जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है? हमारे साथ में विजय मुखर्जी, जिन्होंने हायर एजुकेशन परस्यू नहीं किया है, बस डेली अर्निंग बेसिस पे आज करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। थैंक यू विजय सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू Sir, so what is MRA, medical representation? इसका क्या मतलब है? जैसे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा एमआर। तो इस वर्ड में इसका काम चुका है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या करना है कि अपनी मेडिकल के लगती जो भी प्रोडक्ट्स है, दवाई है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसको रिप्रेजेंट करना और अपने लिए और अपनी कंपनी के लिए उसका सेल बढ़ाना। दैट्स इट। So ये इतनी इंटरेस्टिंग फील्ड है, आप इस चीज में कैसे घुसे? आपको इस चीज के बारे में कैसे पता? वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी देखने जाओ तो हमारे भारत में इस फील्ड के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, बीच में एक आमिर खान का शो आया था सत्यमेव जयते, उससे थोड़ा बहुत पता चला। ओके, पर अदरवाइज देखने जाओ तो बहुत सारे ग्रेजुएट पीपल को पता नहीं कि ऐसा भी कोई फील्ड है जहाँ आप लोअर एजुकेशन होने के बावजूद आप इतना पैसा कमा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि ये समझ लो स्काई इज द लिमिट। मैं जब बीएससी किया मैंने अपना खुद का, उसके बाद मुझे कोई आइडिया नहीं था फील्ड में, तो फिर मेरा पुराना जॉब था वो मैं जो डायमंड में था वही किया मैंने। उसके बाद मैंने 5 साल तक किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरी मम्मी ये डॉक्टर के पास जाया था। वो फैमिली डॉक्टर हर किसी का होता है, तो फैमिली डॉक्टर्स को बोला विजय इतना पढ़ा है, उसने ग्रेजुएशन किया है, तो ये इसको कुछ समझाओ कि वो जॉब नहीं कर रहा, वो डायमंड में वो लेबर वर्क कर रहा है बोले। फिर एक बार वो डॉक्टर्स के पास जो कंपनी के फार्मा कंपनी होते उसके मैनेजर होते, तो जो फर्स्ट पर्सन होता है दैट इज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो कभी छोड़ के चले जाते। तो डॉक्टर्स बोलते रहते एक दूसरे से बातें करते मैनेजर कंपनी के, तो कोई अच्छा लड़का हो तो बताना सर। उस लड़के को मेरी मम्मी याद है कि उस बंदे ने बोला था उनके लड़के के लिए एक जॉब चाहिए, और उन्हें पता था मैं थोड़ा बहुत टॉकेटिव हूँ, तो ये विजय के लिए सुटेबल जॉब रहेगा। तो वो मेरे घर पे आए और मुझे बताया और मुझे समझा कि इसमें इस तरह के है और तू बोलने की आदत अच्छी है मेरी, तो तू इसमें पैसा कमा सकता है, तू अभी डायमंड छोड़, अभी प्रोफेशनल जॉब कर। उसके बाद मैंने चूज किया, फिर जहाँ इंटरव्यू देखा कोई बहुत फार्मा कंपनी का, वहाँ इंटरव्यू देने गया, somehow I have been selected, और उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हो गई और फार्मा कंपनी से मेरा कैरियर स्टार्ट हो गया। तो आपने फार्मास्यूटिकल्स जो है उससे स्टार्ट लाइफ, अब आपको इस चीज में इंटरेस्ट है, आपने किस चीज में कोर्स किया था, आपका स्पेशलाइजेशन क्या था? आज अगर किसी को इस चीज में घुसना है तो ऑब्वियसली और अवेयरनेस हो, बट वो कैसे घुसे? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो क्वालिफाई डिग्री होती है जो बहुत सारी कंपनी मांगती है, जैसे कि जो बड़ी कंपनी है दे ओनली सिलेक्टेड फार्मेसी, बी फार्म हो गया या डी फार्म हो गया, और बहुत उसके बाद भी थोड़ा छूट छाट किया तो बीएससी लेके वो लोग। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी समटाइम्स कॉमर्स ग्रेजुएट को अलाउ नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत साइंस जरूरी है। यहाँ पे दवाई के प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होते हैं एजिथ्रोमाइसिन, तो समटाइम्स क्या होता है कि एक कॉमर्स ग्रेजुएट पर्सन उसको जल्दी एक्वायर नहीं कर पाता, तो कंपनी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर बंदे में सीखने की ताकत है तो मेरे ख्याल से आज ऐसे भी स्टूडेंट्स है यहाँ पे इस फार्मा इंडस्ट्री में कि जो उसका क्वालिफिकेशन बीकॉम ना हो तो भी 12th है, और 2-4 बंदे आप देखोगे इतने सारे बंदे हैं जो 10th पास करने के बाद में उनमें लगन थी, सीखने की धगस थी, क्योंकि बहुत सारी कंपनी क्या होती है ऐसे ही चालू नहीं हो जाती, उनको एक पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग देती है, और प्रॉपर के थ्रू पूरा ट्रेनिंग ध्यान से वहां पर जी लगा के 1-1 महीने का ट्रेनिंग होता है, अगर करे तो वो इस बिजनेस में आ सकते हैं। और ये जॉब ऐसा है दैट इज नॉट अ जॉब, इट्स अ कंप्लीटली बिजनेस। आप जॉब करते हो अपने आप को एक बिजनेसमैन तरह की प्रोफाइल देख सकते हो, और स्काई इज द लिमिट, जहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है। सर जैसे आपने मेंशन किया बी फार्म और डी फार्म, तो बी फार्म और डी फार्म एग्जैक्टली क्या होता है?
दैट इज अ फार्मास्यूटिकल बैचलर ऑफ फार्माकोलॉजी। ओके तो ये जो कोर्स होता है वो 12th के बाद किया जाता है, वो 6 years का आता है। ओके तो उसमें क्या बीफार्म में जो टर्मिनोलॉजी होती है कि हाउ टू ड्रग प्रोसीड, ये सब टर्मिनोलॉजी उन लोगों को पता होता है, तो उनके लिए बहुत इजी होता है कि अभी दिक्कत क्या है फार्मास्यूटिकल कंपनी में कि ये लोग ऑलरेडी 6-7-8 लाख का खर्चा करते हैं पढ़ाई में। जो बंदा सोचता है कि मेरे को डायरेक्ट मिल जाए 50,000 का जॉब, जो पॉसिबल फार्मास्यूटिकल में नहीं। यहाँ से जीरो से ही स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ही बंदा आगे बढ़े। तो वो लोग अभी इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, तो उनको क्या है, तो हार्ड वर्क नहीं करना है, रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ चाहिए। आजकल का यंग जनरेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, उनको पेशेंस ओके। तो फिर क्या होता है, फिर हम कंपनी बीएससी की तरफ यानी बैचलर ऑफ साइंस की तरफ बढ़ी, वही थोड़ा वो भी चलेंगे। उसके बाद उन लोगों को भी थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन आने लगा, फिर कॉमर्स को भी लेने लगी। बहुत सारी कंपनी आज भी चलेगा, उनको बोलेगा काम करने वाला बंदा चाहिए, काम करने वाला बंदा चाहिए तो आएगा। करेक्ट। सो एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की क्या अभी इस सिचुएशन में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में जरूरत है अपनी इस देश को? यस, बहुत। अगर आप देखने जाओ तो टॉप 5 इंडस्ट्री डाल लो गूगल में, ओके फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर, ओके और यहाँ पे जो पैसा है वो इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसमें जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो क्यों जरूरी है, अब देखोगे बहुत सारी कंपनी है तो वो अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भेजती है डॉक्टर के पास, ओके सपोज, तो क्यों भेजती है, अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने। यानी बहुत सारी दवाई ऐसे आती है जो फर्स्ट टाइम इन इंडिया लॉन्च होती है, तो उस टाइम पे डॉक्टर को भी पता नहीं होता है, तो अपना वो कंपनी एमआर को वहां पे भेजेगी और उसको पूरा इंट्रोडक्शन देगी। डॉक्टर उस टाइम समझेगा वो सब प्रोफाइल ये दवा ये, वो ट्रायल करेगा, उसके बाद वो वापस लॉन्च होगी। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का होना जरूरी है, अदरवाइज कंपनियों का कोई भी सेलिंग होगा ही। और जैसे आपने कहा कि इंडिया में दवाई लाने वाले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, सो दवाइयों में भी आजकल देखा गया है कि जनरल मेडिसिन होती है, एक जेनरिक होती है और एक स्टैंडर्ड होती है। सो जेनरिक मेडिसिन और स्टैंडर्ड मेडिसिन, इसमें कुछ अंतर या डिफरेंस होता है? अभी आप देखने जाओ तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, हमारी जनता को बहुत ही काम आएगा ये। वो इसलिए कि जेनरिक और स्टैंडर्ड, ओके। अभी जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, सेम पैटर्न होती है, सेम दवा होती है, ओके, और स्टैंडर्ड भी वही होती है। सपोज कि किसी को सिर दर्द हो रहा है तो उसको पैरासीटामोल देना है, तो जेनरिक में भी आपको मिलेगा, उसका ब्रांड नेम अलग होगा, क्योंकि जो उसका कॉमन नेम है वो पैरासीटामोल। और स्टैंडर्ड में जेनरिक का जो दवाई है वो आपको मिल जाएगा 2 रुपये में, ओके। अभी वही स्टैंडर्ड का मिलेगा आपको 10 रुपये। तो अभी बहुत बार ऐसा अभी न्यूज आ गई, एप्लीकेशन आ गई, तो आपको वही सेम क्वालिटी वही सेम रिजल्ट आपको जेनरिक में मिल जाएगा, लेकिन पूरी तरह सर्च नहीं है। बहुत सारी जेनरिक दवाई में आपको अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं मिलता है, और दैट इज पर्सनल एक्सपीरियंस। हमारे बाजू में ऐसा हुआ था, जिसका बेटा एक जेनरिक कंपनी में काम कर रहा था, वो ड्राइवर था। तो जब उसे पता चला तो उसने क्या किया, अपनी मम्मी की दवाई चेंज की, वो जेनरिक दवाई थी स्टैंडर्ड की जगह। उसकी मम्मी का बीपी और शुगर पूरा बदलने लगा, गिरने लगा, ओके। मेरा पर्सनल, उसके बाद उन्हें मम्मी ने मुझे कल बोला कि इस तरह से हुआ, मैंने बोला कि क्या हुआ ऐसा, तो मुझे पता चला कि वो दवाई चेंज थी, जेनरिक दवाई ली हुई थी। मैंने उनको इतना ही बोला, अब जाके डॉक्टर को एक बार नहीं बात, डॉक्टर ने वापस वही दवा सेम डिस्क्राइब की, पेशेंट वापस अच्छा हो गया। यानी बहुत सारी दवाई कुछ ऐसी है जहाँ चल जाता है, जैसे कि एसिडिटी है आपको, तो आपने जेनरिक दवाई ले लिया, तो वहां पे कोई नहीं, लेकिन जहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर है, आई ऑलवेज प्रिफर स्टैंडर्ड। मैं कभी भी आपको जेनरिक की सलाह नहीं दी। सो ये एमआर वाले ये चीजों के बारे में तो हम और जानते रहेंगे। आप मुझे ये बताइए कि एमआर होने के अलावा आपके क्या इंटरेस्ट है, आजकल आप क्या कर रहे हैं? एमआर के थ्रू मैंने अपना थोड़ा बहुत एम्पायर बनाया। अभी देखने जाओ तो मैं सिंगल है, मेरी टीम का या कहीं पे भी मैं किसी का भी एडिशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंगल हेडेड ट्रिम करूंगा, ईयरली टर्नओवर करता हूँ, टीम कर। और वहां पे अभी तक मैंने अभी खुद का कंपनी ओपन नहीं किया हुआ है, मैं अभी भी जॉब बेस पे ही हूँ, ओके। जहाँ मेरा इनकम रहेगा 20%, आप गिन लो, अभी 3 करोड़ का 20% मेरा, जहाँ मेरा जीरो इन्वेस्टमेंट है। अभी आप सोच लो कि 3 करोड़ का 20% कमाने में जो वैल्यू हो रहा है, जीरो इन्वेस्ट आप कमा सकोगे नहीं। आपको कम से कम 2 करोड़ 3 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाकर फिर भी इतने कमाई नहीं होती। और मेरा जीरो इन्वेस्टमेंट पे 3 करोड़ टर्नओवर करता हूँ, आप वहां 20% में जीना, ये मिनिमम है। इससे ज्यादा भी बढ़ जाएगा कभी,
थोड़ा अपडाउन होता रहे, क्योंकि मैंने फिर अभी क्या किया, साथ साथ में मैंने अपना केक शॉप ओपन किए हुए, क्योंकि केक ऐसा एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, बच्चा हुआ नहीं, उससे पहले भी भाई चलो ये हो गया, तो केक बच्चा हो गया, केक 6 महीना हुआ अभी और केक, यानी छोटी मोटी भी अचीवमेंट्स हो गई, तब केक का एडिशन हो गया। तो मैंने अपना थोड़ा केक शॉप मैंने थोड़ा चालू कर दिए। उसके बाद मैंने 2 जिम अपने ओपन किए, और जिम में मैंने कंसेप्ट इस तरह से रखा हुआ है, आपने देखा होगा जिम में क्या होता है कि पूरा सालाना मेंबरशिप रहता है या 6 मंथ का मेंबरशिप रहता है। मैंने क्या किया है, जो अच्छे बंदे हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड है, जिम ट्रेनर जिसे हम बोलते हैं, उसको हायर किया हुआ है। उनको मैं मंथली पेमेंट देता हूँ, उनसे मैं लेता हूँ पेमेंट मंथली, उनसे मैंने एक बार ले लिया पेमेंट मंथली, फिर वो जो है अपने क्लाइंट खुद लाए, मैंने कल उनको सेटअप बना के दिया हुआ है, जिसके अमाउंट होगा 25 लाख रुपीज। तो मैंने खाली वो 10 हायर किए, वो खुद क्लाइंट ढूंढते हैं। अभी वो 1 लाए 2 लाए थे, वो कितना भी मेरे को मेरा भागता दे देता है, हमारे से भी अच्छी कमाई स्टार्ट हो गई मेरी। सो इस माइंडसेट पे आपको ग्रुप एम्पावर डेवलप किया। एब्सोल्युटली, और उसके साथ साथ अभी हमने ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा स्टार्ट कर दिया है। ओके। और जैसे आपने कहा कि जेनरिक मेडिसिन सेफ नहीं होती, तो ये मिथ है कि जेनरिक मेडिसिन हमें नहीं लेनी चाहिए, तो क्या ये मिथ पालना या ये डर पालना सही है, या कभी कभी कंपनीज भी मैटर करती है? बहुत ही, अगर आप देखने जाओ तो कोई भी डॉक्टर विथआउट बॉडी वो प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, ओके। कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करे। अगर दवाई स्टैंडर्ड नहीं है, उसमें रिसर्च नहीं है, तो उसे भी पता है पेशेंट आ जाए कल नहीं। ओके। दे ऑलवेज प्रिफर स्टैंडर्ड। डॉक्टर्स का आप कभी नहीं सुनोगे, वो ऐसा ही बोलेंगे। बहुत बार पेशेंट उसमें सवाल करते हैं सर मैं ऐसा जनरिक दवाई आता हूँ, तो लोग क्या डॉक्टर्स मना भी नहीं कर सकते। तो अभी जो थोड़ा बहुत जो मीट पाल के रखा हुआ है कि फार्मा कंपनी डॉक्टर को इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, वो है, तो डॉक्टर्स कभी ऐसे नहीं बोलेंगे नहीं देखो ये नहीं लेना, अभी जो लिखा है वही लेना। डॉक्टर्स इतना ही बोलेंगे यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, तुम्हारा लाइफ है, आप अपना रिस्क पे आप कुछ भी दवाई लीजिए, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो बेटर कि आप डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई दवाई लीजिए। और रही बात जनरिक का, तो आपको लगता है ट्राई कीजिए, छोटे बोलो तो इट्स ओके, अदरवाइज तो स्टैंडर्ड दवाई था ही। बिल्कुल एक्चुअली। और जैसे आपने कहा कि एमआर की फील्ड में रहकर आपने लैक्स का करोड़ का टर्नओवर अचीव किया है, बनाया है, तो इसमें एंटर करने के लिए एक प्रोफेशन, या अगर इसमें कोई भी एंटर कर सकता है, इज इट ओपन फील्ड फॉर एवरीवन? जो बंदा यहाँ पे मेहनत करना चाहता है उसमें काम करने की दरकार है। बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली कंडीशन नहीं होती है, और बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो आपको उसका इवन ग्रेजुएशन भी खत्म नहीं हो पाता है, तो वो लोग ने सोच लिया होता है कि अभी हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है, ये जो छोटा बड़ा काम करेंगे। लेकिन वो बच्चे भी यहाँ आके, मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो 10th फेल है, ओके, दे आर अर्निंग 50,000 पर मंथ, 50,000, और अभी ये उनको 2 साल हुआ है। मैं आपको उसका एग्जांपल दूंगा, उसका नंबर भी आप यू कैन कॉन्टेक्ट हिम। आफ्टर 10 years he is earning 50,000 per month without any added, without any single rupee investment। अमेजिंग सर। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन हो, आपके पास साइंस डिग्री हो, मोस्ट वेलकम। आप कभी भी अपना यहाँ पे इंटरव्यू दो, काम करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कोई एज बार नहीं। सेकंड थिंग, यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन ये चाहिए ही चाहिए ऐसा भी नहीं। अब यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे क्या होता है इंसेंटिव स्ट्रक्चर होता है। ओके। अगर आपने 50,000 रुपीज का बिजनेस किया तो सैलरी इतना होगा भैया, 1 लाख का हुआ तो इतना होगा, वो पूरा कंपनी लिख के देती है। फिर आपने अभी कितना गट्स है, आप कितने घंटे काम करो या ना करो। और सबसे बड़ा इस फील्ड का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे पूरा ओके, अगर आप कहीं पे भी जॉब, कोई एक्सपायर्ड जॉब ले लोगे, वहां से आपको 2 बजे पता चला कि कुछ ऐसा इमरजेंसी घर पे जाना है, तो आप लीव लोगे नहीं लोगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी टर्म्स कंडीशन रहती है। लेकिन हमारे यहाँ खाली कॉल किया सर मेरा घर पे ऐसे इमरजेंसी आया, मैं जा रहा हूँ, 99% कंपनी कभी भी आपको रोकती नहीं। आप फैमिली के लिए कभी भी जा सकते हैं, थोड़ा फ्रीडम है। एक दिन थोड़ा बुखार आया तो फिर पे थोड़ा काम कम किया, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट्स मैटर, अचीवमेंट्स मैटर। आपने जो किया वो मिलेगा फिर। करेक्ट। एंड सर जैसे आपने बोला कि एजुकेशन कम होगा 10th से, और वो भी आज 50,000 पर मंथ कमाना है, तो क्या इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग या ट्रेनिंग होगी, स्पेसिफिक एजुकेशन देते हो आप सर? जैसे पहले 10 दिन 15 दिन पूरा ट्रेनिंग देते हैं हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, बिकॉज हम जिसे मिलने जा रहे हैं दे आर डॉक्टर्स,
डॉक्टर का थोड़ा हाथ भी लगा लेगा ना, 1000 रुपया रखना है आपको, करेक्ट और वो आपको अलाउ करता है विदाउट एनी फीस। करेक्ट एब्सोल्युटली सो यू आर डीलिंग विद डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स के साथ आपको कैसे बोलना है, तो दैट शुड बी ट्रेनिंग होती है। बहुत सारे बंदों की 2 मंथ तक भी ट्रेनिंग होती है, अगर उसे अभी ब्रेक नहीं आ रहे तो वो खाली पीछे पीछे घूमेगा। पहले क्लासरूम ट्रेनिंग होगा पूरा 15-20 दिन का, उसके बाद फील्ड ट्रेनिंग होगा, और उसके बाद वो छोटा इंडिविजुअल करेगा। राइट। सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो आपका एक्सपीरियंस रहा हो इससे रिलेटेड, जब अभी रिसेंटली कि आपका ऐसा कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है जिसमें आपको किसी ने कहा कि आपने उनका लाइफ चेंज कर लिया, या फिर कहा कि आपने इस जगह पे जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसकी वजह से उनको बहुत बेटरमेंट फील हुई है, या उनकी फील्ड में उन्हें हेल्प हुई इन टर्म्स ऑफ फीडबैक, इन टर्म्स ऑफ फीडबैक और हेल्प, या फिर आप जो भी कर रहे हो, आप जनरली भी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस भी प्रोवाइड कर रहे हो आउटसाइड योर, उसमें आपको पॉजिटिव फीडबैक भी दीजिए क्या मिलता है। मैं अभी किस्सा सुना हमारा कोविड के टाइम का। अब मैं था इस फील्ड में, तो उस टाइम का आपको भी पता है, बोलता है 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, बेड दे दो। करेक्ट हाँ लेकिन हम हमारा क्या था, मैं पिछले 20 साल से यहाँ पे हूँ, तो हम हमारे डॉक्टर के साथ उस लेवल का थोड़ा रिलेशन यहाँ पे मेंटेन करता है। जो हमारे थोड़े करीबी थे उनको हमने बेड दिलाया, इंजेक्शन वगैरह सब दिलाया। ये थोड़ा बहुत बेनिफिशियल बहुत ही होता है, थोड़ा नहीं बहुत ही। उस टाइम पे जो इंजेक्शन जो मिल रहे थे 6 लगाने पड़ते थे, ओके हाँ करेक्ट आपको पता है, तो वो इंजेक्शन हम इजीली अवेलेबल कर सकते ड्यू टू दैट फार्मा पे। और इस एमआर की फील्ड में कोई ऐसी सेट अमाउंट है कि इतना काम करोगे तो सिर्फ इतना, या जैसे आपने कहा स्काई इज द लिमिट? क्या इधर लेकिन इन द सेंस के एक दवाई बन रही है सपोज 10 रुपए में, उसके एमआरपी है 100 रुपीज। 100 रुपीज में भी होता है क्या है, 20% मेडिकल स्टोर ले जाता है, 10% होलसेल ले जाता है, उसके बाद 5% सीएनएफ होता है। ऐसा कुछ सब मिला के उसके आपके लास्ट में 20% इतना बचता है। करेक्ट। सो जैसे आपने कहा यानी इनिशियल जो रेशियो होता है, तो जो उसका अर्निंग क्या रहेगा, तो 20% के नियर। बहुत सारी कंपनी 10% देगी, कोई 5% देगी। अगर एस्टैब्लिश्ड कंपनी है तो जितना ज्यादा देगी नहीं। जो नई कंपनी है आपको अप टू 20-30%, 35% तक भी देगी नई कंपनी। तो जैसे आपने कहा कि आप एमआरपी हो, आपकी वर्कशॉप्स भी है, आपकी जिम की भी ट्रेनिंग्स है, आपके पास जिम्स भी है, तो ये तीनों चीजें एक साथ चलाना, तो ये माइंडसेट, ये आइडिया, ये कहाँ से आया? उसमें कोई बड़ा माइंडसेट नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स को हम क्या करते हैं कि दे आर गिविंग अस बिजनेस, तो हमारी भी कुछ ऐसी उनसे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमें सपोर्ट करने का हम क्या कर सकते हैं, तो वी हैव टू सेलिब्रेट दैट बर्थडे। तो मेरे लिस्ट में 100 लिस्ट है, 100 डॉक्टर का लिस्ट है। तो उनका मैं बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, ये वो। तो सब मुझे लगा कि मैं बाहर से ले रहा हूँ सब केक, फिर मैंने अपना खुद का स्टार्ट कर देखो, अपने इतना तो बिकने ही वाली रिक्वायरमेंट है। और जब मैं खुद का बनाऊंगा तो डॉक्टर को उसमें इंग्रेडिएंट जो होते वो तो बेस दूंगा। इस लेवल से मेरे को आइडिया आया और एक शॉप मैंने ओपन किए। एब्सोल्युटली राइट सर, अमेजिंग सर, अमेजिंग। बहुत बढ़िया। सो आपने इस रीजन से एक शॉट हो गई है। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट आई हैव रेड अबाउट यू, इससे तो हमें पता चल गया है कि आप कितने फन लविंग एंड इजी गोइंग है विद अ ग्रेट मिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड टैलेंट। सो आप ये बताइए, आपका ये फन लविंग इजी गोइंग, इतना मेंटली सपोर्टेड, मेंटली सपोर्टिंग योरसेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू, तो ये चीज कहाँ से आई? एक्चुअली मैं बचपन से काम कर रहा हूँ। अगर देखने जाओ तो मैं जब 12 साल का था तब से मैंने डायमंड में काम चालू कर दिया। यानी उस टाइम पे मैं डायमंड में भी था और अपना पढ़ाई भी कर रहा था। हाफ डे स्टडी, हाफ डे डायमंड। करेक्ट। तो उस टाइम में मैंने बीएससी किया, एमएससी में ड्रॉप आउट हो गया। फिर उस टाइम पे थोड़ा टूट गया, क्योंकि उस टाइम पे मेरा डायमंड में मेरे को मिलने थे 12,000 रुपीज। आज से 20-25 साल की बात पहले की बात है। और जब मैं जॉब को फाइंड करने जाता था इस बेसिस पे, मेरे को 5,000 ऑफर होता था जो मुझे सुटेबल नहीं लगता था। करेक्ट। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि लाइफ इज एंड
ओके लाइफ का यहाँ पे दी एंड हो गया, वो कभी ये ऐसे ही लाइफ चलेगी। तो उस टाइम में मैंने एक बार गॉड के या प्रार्थना की भगवान के, तो भगवान ये लाइफ में तो ऐसा सा हुआ, हुआ नहीं, फिर भी आई वॉज हैप्पी। जो कंसर्न था वो मेरे फ्रेंड्स को था, वो लोग दुखी हो रहे थे। ऐसे बेसिकली मैं बहुत ही जॉली आदमी हूँ, ओके मेरे को दुख आजू बाजू भी नहीं रहता है कभी, करेक्ट क्योंकि मेरे लिए अगर देखने जाओ वो कैरियर फ्यूचर सब मेरे को इलॉजिकल लगता है। मैं कभी भी मैंने मेरी लाइफ में कैरियर फ्यूचर के बारे में कभी भी नहीं सोचा है। इतना कुछ कमाने के बावजूद भी बहुत सारे दिन अभी ऐसे होते हैं कि अगर मेरे पास 1000 रुपीज भी नहीं होते, मेरे को कॉल करना पड़ता है फ्रेंड को, मेरा जल्दी से 1000 रुपये डाल, इमरजेंसी आई हुई है। इतना कुछ कमाने के बाद भी ये भी इसलिए कि मैं कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। अगर मुझे कुछ लगा कि अच्छा कुछ खरीदना है, मैं कभी भी आकर प्राइस नहीं देखता हूँ। पिछले 10 साल से मैं प्राइस देखना बंद कर दिया। मेरे पास इतना सादा जॉब होने के बावजूद भी मेरे पास 6 फॉर्मुलर्स है। और भी फॉर्मुलर्स ऐसी वैसी नहीं, सब अच्छी फॉर्मुलर्स है। स्कॉर्पियो है, टॉप मॉडल, टाटा पंच टॉप मॉडल, फोर्ड एस्पैक टॉप मॉडल। ओके, तो मैंने कभी भी पैसे के बारे में सोचा नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं, आज भी नहीं सोचता हूँ। मैं कैरियर के बारे में आज भी नहीं सोचता हूँ। अगर यहाँ पे एड भी होता है तो मेरे को कभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए कि मैं जानता हूँ। और मैं एक छोटा सा शेयर सुना था। ओके जिंदगी का सफर था घर से कब्रिस्तान तक, ओके फिर भी कितना थक जाना पड़ा, तो मैं थकना नहीं चाहता। मैं कब्रिस्तान तक जाऊंगा फिर बिना थके, इसलिए भी करते हुए जाऊं। एंजॉय बहुत ही better। और सर बीइंग अ गुच्चू लिविंग इन सूरत, तो लोग कहते हैं तो गुजराती माइंडसेट, अरे आप तो गुजराती छे, तो गुजराती माइंडसेट क्या रहता है, ये सच में मैटर करता है? ये आपको बचपन से ही बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है ओके कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू वैल्यू। इससे बेसिकली मैं जो बोल रहा हूँ कि पैसे की मुझे ये अहमियत नहीं, ये वो नहीं, वो थोड़ा बहुत नेचर में, लेकिन बेसिकली मैं कभी भी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप पैसे का महत्व तो मत समझिए। और मैं आपको एक मूवी रेकमेंडेड करता हूँ, अमर गुप्ते का मूवी है, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, वन इंडियन करके एक मूवी, वन इडियट। वन इंडियन। ठीक। और आप अपने बच्चों को दिखाओ, वहां से आप समझ जाओगे कि पैसे का वैल्यू क्या होता है। मैं बोल देता हूँ, बैट मारता हूँ मैं, अगर आपने वो मूवी देखा और आप उससे पैसा नहीं बनाया, ऐसा होगा ही नहीं। करेक्ट खाली 32 मिनट्स का वो शॉर्ट मूवी है, आप एक बार देखिए, मनी मैटर्स। Money does matter। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। मैं लास्ट चल, मैं ऊपर- कोई पहले पहले advice बोल। पहले वन लास्ट सजेशन फॉर Okay, sir. Now please give us one last suggestion for our viewers कि आपको लाइफ कैसे जीनी चाहिए, आप भी जितना हैप्पी एंड कंफर्टेबल इन देयर ओन सेल्फ कैसे रहा जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हर किसी के जीवन में मायने रखता है। करेक्ट हाउ टू बी हैप्पी। एब्सोल्युटली राइट। अभी हमारा जो सोशल मीडिया का जमाना है, वहां पे एक ही चीज चल रही है, आप क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं किसी ने गोवा घूमने गया, तब हम सोचने लगता है मैं कब जाऊंगा गोवा, कंपैरिजन से हो जाता है, मैं कब जाऊंगा, मैं कब अपने फोटो रखूंगा। ओके, तो जहां तक मैं सोचता हूँ, घूमो फिरो सब सही बात है, अगर वो गोवा गए आप भी जा सकते हो, क्योंकि बजट बहुत लिमिटेड होता है। हम अभी तो क्या है, हर एक जगह पे जाओ, स्मॉल स्मॉल पैकेजेस अवेलेबल है, आप भी घूम सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब आदमी डरता, एंजाइटी तब है जब उसे एंजाइटी कब होती है, जब वो बंदा सोचेगा जो इसने किया, मेरे जो फ्रेंड्स ने किया वही मैं करूँ। ओके, जो उसने क्या वो मुझे करना। वही उस लेवल का, जो उसके पास ये बड़ा गाड़ी है तो मैं भी बड़ा गाड़ी है। अब होगा क्या, जब तक बड़ा गाड़ी नहीं आओगे आप परेशान हो। एब्सोल्युटली राइट। और मैं बोल देता हूँ, जो बंदा परेशान हो बड़ा गाड़ी कभी ले भी नहीं पाएगा, That is damn sure। Very nice। कभी भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि हंसता खेलता आदमी ही आगे बढ़ सकता है। एक्सपेक्टेशन कम और काम ज्यादा, यानी से अपने आप आएगा। अगर बंदा खुश है तो जो नहीं मांगा ना वो भी मिलेगा उसे। कभी कभार तो हमको खुद नहीं पता कि मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ। करेक्ट। अब विदाउट एन एक्सपेक्टेशन, मैं थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी भी जानता हूँ, ओके, तो उसमें सबसे बड़ा एक ग्रह है केतु। वो केतु ग्रह आपका स्ट्रॉन्ग तब होता है जब आपने कोई भी एक्सपेक्टेशन रखी नहीं है, पूरा ऊपर वाले ने हाथ में रख दिया है, तो जो देगा वो स्वीकार। कभी डाउन भी फॉल आए तो उस टाइम भी अपना हैप्पीनेस लेवल, आपका उस डेट लेवल कभी कब गया तो गया,
क्या लेके आया था? जो हाँ करेक्ट क्या लेके आया आपको पता है कि लास्ट में जीरो ही आने वाले हैं। तो मैं करोड़पति, अब्बोपति, मल्टी मिलियन खुद भी बन गया है, बाद में तो जीरो ही है ही। तो पहले थोड़ा बहुत रुपया चला भी जाता है तो बाद तो प्लस कर लेंगे भाई। करेक्ट तो जीरो को देख के चलो, कोई कभी आएगा नहीं क्या मेरा पैसा गया और क्या आया। कभी वो आपको माइंड में नहीं रहेगा मेरा पैसा कोई लूट के चला गया या मेरा लॉस हो गया, क्योंकि जीरो है बाद में। तो बस जीते रहो अच्छे से। थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर। अब हम सबको पता है कि हमें कैसे खुशी खुशी कंफर्टेबली जीते रहना है। थैंक यू सो मच, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि हमें इतना आसानी से वो लोग नहीं मिलते जिन्होंने स्ट्रेस के बारे में बात करनी, अपनी पर्सनालिटी नहीं बनाई और वो ऊंची ऊंची मुकामों पे पहुंच गए। तो थैंक्स अगेन।